क्या सिर्फ दुख ही सत्य है? अगर आप बुद्धिस्ट फिलॉसफी से वास्ता रखते हैं तो आपको पता होगा कि बुद्धिज्म में सिर्फ जो दुख है उसको सत्य माना गया है, कि दुख तो आना ही है, सफरिंग तो है ही, जो सफरिंग है वही खाली ट्रुथ है। पर क्या सच में ऐसा है? आखिर बुद्धा जो थे, सिद्धार्थ को ऐसा क्यों लगा कि जब वो बाहर गए और उन्होंने दुख को देखा कि इससे ओवरकम नहीं किया जा सकता या सुख जीवन में नहीं आएगा? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो थी सुख देखा था। जब आप अपनी पूरी ज़िंदगी सुख देखते हैं तो अंदर से जो आपसे कुछ छुपाया जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर हायर कुछ अचीव करने की इच्छा होती है, फिर वो अपने जो आंसर्स है वो कहीं ना कहीं हमेशा खोजने की कोशिश करता है उनको। तो उसी तरीके से सिद्धार्थ ने जब ज़िंदगी भर सुख देखा तो जब उन्हें दुख देखा तो उन्हें एक झटका महसूस हुआ और वो दूसरी तरफ मुड़ गए। पर मैं आपको इसकी उलट एक कहानी बताती हूँ। अगर कोई व्यक्ति पूरी ज़िंदगी दुख एहसास करता है और अचानक से वो खुशी का एहसास लेता है और उसे पता चलता है मैं इतने सारे तरीके से खुश भी हो सकता हूँ, मैं बिल्कुल सिद्धार्थ जी ने जो एक्सपीरियंस किया था उसके उल्टा का एक्सपीरियंस बता रही, तो वो क्या मानेगा कि सत चिदानंद ही सत्य है। वहीं बुद्धा के संग क्या हुआ? एज पर उनकी सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने दुख को सत्य मान लिया और उसके लिए पूरा पाथ भी दे दिया जिससे आप ओवरकम कर सकते हैं। पर क्या ये सत्य जो है सिर्फ सत्य हो सकता है ऑब्जेक्टिवली? सत्य को दुख या सुख से बिना अटैच किए क्या हम सत्य को सिर्फ सत्य की तरीके से देख सकते हैं, बिना उसे अपने अनुभवों के बोझ से लाते हुए? क्या ये पॉसिबल है? असल में जब मीनिंग ऑफ लाइफ नाम की जो बुक है जो लिखी गई थी, मीनिंग ऑफ लाइफ में उन्होंने देखा, एक रिसर्च भी हुई कि जो लोग जो जिनको हिटलर ने बंद करके रखा था कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कई टाइम तक, उन लोगों को लगने लगा था कि वापस जब उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप से रिहा कर दिया गया और उनकी मौत नहीं हुई, तो जब वो वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस गए तो उन्हें लगने लगा था कि ये ज़िंदगी सत्य नहीं है। अरे जो कंसंट्रेशन कैंप्स में गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं जीवन असली क्या होता है। तो जो उनका एक्सपीरियंस था वो इतना बुरा, इतना हायर लेवल पे चला गया कि इनको लगता था कि बाकी सब उनसे नीचे, उनके एक्सपीरियंसेस उनसे कम, क्योंकि उन्हें बहुत गहरा दुख देख लिया। और फिर उन्होंने अधिकतर यही देखा कि अभी ये लोग हैं, इनको पता चलेगा कि असल में ज़िंदगी क्या होती है, दुख क्या होता है। और वो कभी प्रॉपरली रियलिटी में वापस आ ही नहीं पाए। जो अधिकतर लोग थे वो रियलिटी में वापस नहीं आ पाए। पर सच क्या है? सच ये है कि आप गुजरेंगे ऐसे बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट से, पर आपको उस ट्रॉमा को ओवरकम करना ही होगा और कोशिश सिर्फ आपको करनी होगी। असल में हमारे अधिकतर लोगों के साथ आज जो जीवन मिल गया है हमें, इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंफर्टेबल लाइफ के साथ, वो ये है कि हम ये खुशियाँ मिलती हैं, हम खुश होते हैं, है ना? हम खुशी क्रिएट नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने आप को ज़बरदस्ती खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, बस खुश तो होते हैं। खुश करना नहीं होता है अपने आप को, बस खुश होना होता है। पर असल में जब कोई बहुत ट्रॉमेटिक दुख आता है तो हम उसको हटा ही नहीं पा रहे होते हैं, या तो हम इग्नोरेंस का सहारा लेके खुश हो सकते हैं उसमें, पर उसे खुशी नहीं, प्लेजर कहते हैं। थोड़ी देर के लिए वो टेम्परेरी सुख देगा, पर अंदर से गहराई में आपको सुख का अनुभव नहीं होगा ऐसे केस में। अगर आप इग्नोर कर दिए जो अपना ट्रॉमेटिक इवेंट था और हटाओ हटाओ करके आगे बढ़ गए और इस पे ध्यान ही नहीं देंगे, तो आपने कभी एनालिसिस करके या लॉजिकल बैठ के और उस मेमोरी को पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज करके ओवरकम करके जिया ही नहीं। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में कभी फेल हुए हो किसी एग्ज़ाम में, किसी साल में, या स्कूल में कोई क्लास रिपीट किया हो या कुछ किया हो आपने, पर पता क्या होगा, आप ओवरकम कर जाएंगे उस बात को। कभी कभी लोग नहीं, लेकिन आपका पड़ोसी, हो सकता है 1-2 साल तक वो यही बात करता रहे, हो सकता है आपकी ज़िंदगी बहुत आगे निकल गई हो पर्सनली, लेकिन वो यही बात करता रहेगा कि एक बार ये ना फेल हो गए थे। पर आपको उसका शिकार नहीं होना है, आपको किसी और को भी इसका शिकार नहीं बनाना है कि उसके पास्ट इवेंट को उसे अटैच करके उसे उससे जज किया जाए।
क्योंकि ये भूत में रह जाने का एक सबूत है, और आपको पता है कि भूत कितना खतरनाक होता है, और आप कोई भूत बन जाएंगे तो बहुत ही खतरनाक होगा। आप प्रेजेंट में आएंगे तो जब आप प्रेजेंट में जीते हैं तो आप पूरी तरीके से लाइफ को अबिडेंटली देख पाते हैं, सुख और दुख को भी उसी वक्त जीकर वहीं ख़त्म हो जाता है। पर जब आप पूरी तरीके से जीना बंद कर देते हैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि आप एक बहुत खतरनाक इवेंट विटनेस कर लेते हैं, फिर आप बचने लगते हैं प्रेजेंट मोमेंट से, और धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलता कि आप बहुत सारा जो लाइफ है वो डायरेक्टली एक्सपीरियंस ही नहीं करते, बल्कि इधर उधर बस काटते रहते हैं ज़िंदगी। अब इतनी ज्ञानवर्धक बातें करने के बाद लोग कहेंगे अरे आप तो जो है बहुत अच्छी प्रेजेंट में लाइफ जी रहे होंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद कॉन्शियसली अवेयर नहीं थी बहुत सारी चीज़ों को लेके। क्योंकि जब आप छोटे होते, मुझे भी जब एक ट्रॉमेटिक इवेंट्स मेरी ज़िंदगी में हुए तो मुझे बहुत टाइम तक कुछ समझ में नहीं आया। जब मैं भी कुछ अनकॉन्शियसली ऐसी हरकतें कर रही थी जिससे मैं आगे नहीं बढ़ रही थी, ट्रेडमिल पे एक ही जगह पे दौड़े जा रही थी, मुझे एहसास नहीं था कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ उस ट्रेडमिल पे दौड़कर, और मुझे ऐसा लगता था अरे मैं कुछ तो कर रही हूँ। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट्स होता है, हुआ है कि कुछ साल अच्छे गए, कुछ साल बुरे गए, मैं वापस ठीक हुई फिर। पर एक जो प्रॉपर ओवरकम करना था वो ओवरकम मेरा अभी भी नहीं हुआ है। पर मुझे लगता है कि मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ जहाँ मैं थी, और मैं कोशिश, एक चीज़ तो कह सकती हूँ कि लगातार कोशिश कर रही हूँ मैं। मैंने स्पेशली जब फ़िलॉसफी पढ़ी तो मेरा जो माइंड था एकदम चेंज हो गया। सबसे पहली थी विवेकानंद की फ़िलॉसफी, फिर जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ हो गया परमहंस योगानंद की। उसके बाद मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके बाद मैं फ़िलॉसफी यानी कि दर्शन में शिफ्ट हो गई। फिर मैंने ऐसे ऐसे फ़िलासफ़र्स पढ़े जिनके पढ़ के लगा कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसने अभ्यास में झाँका है गहराई में, उस गंदे डार्क, मतलब कुआं की वो गहराई, आपको लगता है वो बॉटम के नीचे जो अभ्यास रहता है उसमें बहुत बहुत ही बुरा होता है। कभी कभी आप सालों वहाँ पे रहते हैं, कभी कभी सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो आते हैं कहते हैं कि मैं 4 दिन घर से बाहर नहीं, भाई लोग जो है तो 4 साल बाहर नहीं निकले हैं। तो उस वक्त फ़िलॉसफी मेरे बहुत काम आई, और आज भी बहुत काम आती है। आई होप कि जो भी है वो बेहतर होता जाए ज़िंदगी में। और ये जो मैंने पूरी बातें कही हैं, ये मैंने कोई फाइनल कंक्लूजन देने के लिए नहीं कही हैं, बल्कि आप इससे कुछ बात समझ पाएँ और अपना पर्सपेक्टिव ढूंढ पाएँ। कुछ लोगों के हिसाब से कि हमें पता है कि रियलिटी में कुछ बुरा होगा, नेगेटिव होगा, पर पॉजिटिव होना ज़्यादा बेहतर रहता है। कई लोगों का मानना है, जो इनफैक्ट बहुत लॉजिकल है, कि अगर भगवान नहीं भी हैं तो जो लोग आस्तिक होते हैं वो जब अपनी जो भी बातें हैं वो बोझ नहीं लेते उनका और ईश्वर पर डाल देते हैं तो वो ज़्यादा खुश रहते हैं। तो अगर चूज़ करने को मिले तो, क्योंकि आप दुनिया की बुराई देख के आप बहुत अवसाद में जा सकते हैं, और कई लोग जाते भी हैं अपनी पर्सनल लाइफ के दुख देख के, कभी कभी दुनिया का दुख देख के, लोगों को देख के जाते हैं। तो कहते हैं कि पॉजिटिव पर्सपेक्टिव अगर आप चूज़ कर सकते हैं तो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ही बेहतर रहेगा। हमें पता है हार जाएंगे, लेकिन वो हारना शायद 2 मिनट का या 5 मिनट का दुख थे। अगर आप टोटली पॉजिटिव इंसान हैं, एक्टिंग कर रहे हैं पॉजिटिव होने की, तो अलग बात है। और अपने दुख को बैज ऑफ ऑनर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, लिटरली कुछ नहीं मिलने वाला। ये विक्टिम का जो टैग है, एक टाइम पे थोड़े टाइम तक प्रमोट किया गया सिंपैथी में, लेकिन आपकी स्टोरी रिकॉर्ड नहीं हो रही, कोई मूवी नहीं चल रही है यहाँ पे कि सब सिंपैथाइज़ करने आएंगे, कोई नहीं आएगा सिंपैथाइज़ करने। आप वो लोग जो रोल प्ले करते हैं, इनफैक्ट वो उनके साथ कोई सिंपैथाइज़ करने नहीं आता है। तो ये विक्टिम कार्ड मैंने खुद अपने मन में बैज ऑफ ऑनर बना के विक्टिम जैसा प्ले किया है शायद अपने दिमाग में। मैं अपनी कोशिश नहीं कर पाई, जैसे मैंने कहा ना, खुशियाँ पहले लगता था खुशी होती है, खुशी क्रिएट नहीं की जाती। पर आपको अगर ट्रॉमेटिक इवेंट मिला, आपने बहुत दुख झेला, तो अब आपका वक्त है कि आप खुशियाँ क्रिएट करें। आप ज़बरदस्ती, मतलब फोर्सफुली भी नहीं कह रही हूँ खुश होने के लिए, एकदम से बहुत खुश होना पूरा दिन अगले दिन। आप 2 बातें खुशी की ढूंढ सकते हैं, फिर 3 बातें पे आएँ, फिर 4 बातों पे। फिर अगर आपने तय कर लिया कि आप सिर्फ खुशी की बातें ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुशी भी जीवन की, सुख भी जीवन का एक सच हो सकता है। ये आपके ऊपर है।